हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु's Made Easy platform. This is your master teacher SSP welcoming you all in my another amazing Josh episode for 2021 series बच्चा पार्टी. Yes, on the huge demand of my बच्चा पार्टी, आप सभी के बड़े वाले डिमांड की वजह से मेरे लाल बाल गोपाल सर एक बार एक ऐसा वीडियो बना दो जिसके अंदर हमें कौन कौन से इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, बेसिकली मैथ्स के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, या फिर अगर हम बात करें किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने की जो स्पेशली नीट से रिलेटेड है, डेरिवेशंस, सॉरी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कौन कौन से सर इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने चाहिए। वेल बच्चा, ये सारी यहाँ पर आ रही है क्या? यस माय लाल बाल गोपाल। तो थोड़ा सा ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम था एंड माफ करिएगा उसके लिए बच्चा, तो मैं रुक गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि चाहे डिफरेंशिएशन के इक्वेशन हो, चाहे इंटीग्रेशन के इक्वेशंस हो, चाहे ग्राफ से रिलेटेड इक्वेशंस हो। यार हम काला काहे दिख रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। यस बच्चा पार्टी, हाँ ठीक है ना, आप सबके चाहने वाले तो है ही हम यार, बाबा एसएसपी। तो मैं ये कह रहा था मेरे लाल बाल गोपाल, तो आज के इस क्लास में हम बेसिक मैथ्स की बातें करने वाले हैं, यानी कौन कौन से मैथ्स के इक्वेशन आपके लिए जरूरी है बच्चा पार्टी, और उन्हें आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा मेरे लाल बाल गोपाल, ताकि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी द कंप्लीट बेसिक मैथ्स फॉर द नीट, यानी कि फॉर द JEE, फॉर द कंपटीशन एग्जाम बच्चा पार्टी। चाहे जेई वाला बच्चा, चाहे नीट वाला बच्चा, सभी लोग देख सकते हैं। हालांकि जेई के अंदर थोड़े से और हमें ऐड करने हैं, बट नीट वालों के लिए भोकाल मेरे लाल बाल गोपाल, इतना ही करके जाना है और इतने को ही करके रहना है मेरे लाल। So before I start my class, would love to introduce an amazing course, an amazing program by the वेदांतु का वेब प्लेटफॉर्म बच्चा पार्टी। आप सब लोगों के लिए ही हमारी टीम, हमारी पूरी मास्टर टीचर की जो टीम है, हमारा पूरा जो वेदांतु का परिवार है बच्चा पार्टी, स्पेशली आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स का एक प्रोग्राम लेकर के आए, जो बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर आपका कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी खत्म हो जाता है। सिर्फ खत्म ही नहीं होता बच्चा, आपको नोट्स मिल जाते हैं, आपको वेदांतु के मटेरियल्स मिल जाते हैं, उसके साथ साथ सुबह 8 बजे से लेकर के आपके पास एक्सेस रहेगा रात के 11 बजे तक, आप अपने डाउट पूछ सकते हो, मास्टर टीचर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। 90 मिनट के सेशंस है बच्चा, और सबसे खुशी की बात, सबसे मजे की बात, हैप्पीनेस वाली मैं बात बताऊं तो अब मेरे भी कोर्सेज जो है इनके अंदर अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की बच्चा पार्टी, बिना देर किए हुए, बहुत अच्छा टाइम है, दिस इज द हाई टाइम एंड यस, आप लोगों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट बनी रहे, इसीलिए ये जो कोर्स था जो पहले 10,000 रुपीज का था, वो अब मात्र 7,000 में है, 30% ऑफ है इफ यू अप्लाई दिस कोड, दैट इज सुनीट21 माय डियर बच्चा पार्टी। तो अगर आप सुनीट21 कोड लगाते हो तो नीट 2021 की कंप्लीट तैयारी वाला प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। देर किस बात का मत करिए बच्चा पार्टी, दिस इज फॉर यू माय लाल बाल गोपाल। और नया जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 28 जैन से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर लेट आए, क्योंकि बहुत दिन से ये प्रोग्राम चालू हो चुका है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर एनरोलमेंट ले चुके हैं, लेकिन आप लेट मत करिए। अगर आप अभी भी जुड़ेंगे तो भी हमारे पास नई बैचेस अवेलेबल है। तो वो जो बैच है बच्चा वो 28 जैन से स्टार्ट हो रही है, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, एनरोल नाउ, चेक द वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन द लिंक, ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड अप्लाई सुनीट21 कोड। ये हमारे वो शानदार चेहरे बच्चा पार्टी जिन्होंने घर बैठ करके आग लगाया है, तो नेक्स्ट आप हो सकते हैं, किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस स्लाइड। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका हो चुका है एंड कंप्लीट बेसिक मैथ्स फॉर नीट विद बाबा एसएसपी इज रनिंग राइट नाउ। तो चलिए बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्यों आपको ऐसा नहीं लगता मेरे लाल बाल गोपाल कि हाँ सर सच में ये तो प्रॉब्लम वाली बात है कि हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को जब करने जाते हैं तो हमें तकलीफ ये आती है, कई बार हम ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन में फंस जाते हैं, कई बार हम बेसिक्स इक्वेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में फंस जाते हैं, स्पेशली नीट वाले बच्चे, कई बार हम इंटीग्रेशन के झमेले में आकर के फंस जाते हैं। तो आप घबराइए नहीं, आप लोगों के लिए ही बच्चा पार्टी बाबा एसएसपी ने शॉर्ट में ये सारी चीजें तैयार करी है। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगा, डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच दिस सेशन टिल द एंड, एंड एट द एंड बच्चा पार्टी
आई एम गोइंग टू शेयर द बेसिक मैथ्स का PDF 2, ये जो स्लाइड आप यहाँ देखेंगे वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी जाकर के हमें फॉलो कर लीजिए, बिकॉज जैसे ही ये सेशन एंड होगा आई वुड लव टू शेयर, आप लोगों के सामने ही मैं शेयर करूंगा। सो इंतजार किसी भी तरीके का मत करना, जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा, क्लास 11 से मेरे दिमाग में चला ये सवाल कि क्लास 11 का सबसे अच्छा चैप्टर है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इक्वेशन आ जाता है बच्चा पैराबोला का। उस पैराबोला को समझने के लिए मेरे लाल बाल गोपाल हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन समझना पड़ेगा, जो कि ये मुझे लगता है कि बेसिक बच्चा भी जानता होगा, बट फिर भी बताना मेरा धर्म है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आई वुड definitely say this, that this is the unique equation of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0। ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना आपको याद रखना है कि इसके सॉल्यूशंस कौन से हैं। इसका सॉल्यूशन होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसे क्या कहते हैं बच्चा? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं या डी से डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली ये अंडर रूट डेल्टा है, इस तरह से। बी क्या है बच्चा? कोएफिशिएंट्स है, ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है। तो ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे सॉल्व करने का ये तरीका है। एक एग्जांपल ले लूं मैं यहाँ पर ताकि आपको फील आ जाए। जल्दबाजी नहीं करना है बच्चा, ताकि आपको हर चीज समझ में आए। मेरा टारगेट यही है कि आप हर चीज को अच्छे से सीखें और अच्छे से भौतिक विज्ञान के साथ आगे बढ़े। फास्ट तरीके से करने में कुछ मजा नहीं है, एंड ट्रस्ट मी, मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स बच्चा पार्टी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, एंड स्लोली यू विल रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द फिजिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 का अगर हमें सॉल्यूशन करना है, या मैं और भी सिंपल ले लूं, मैं एक सिंपल तरीके से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल टू 7 है। तो डेल्टा बराबर b का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac, 7 की किस दूनी 42 हो गया। नॉट अ प्रॉब्लम बच्चा पार्टी। तो 42 माइनस में 10 कितना हो गया? 42 माइनस 32 में से 6 किया बच्चा पार्टी तो 24, एंड दैट टू विथ माइनस। तो ये आपका जो इक्वेशन बनता है वो बनता है माइनस में 4 माइनस में अंडर रूट में 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना आपके पास में 3, यहाँ पर 6 हो गया। तो ये आपका हुआ। इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक तो प्लस में -4 प्लस माइनस अंडर रूट 24, और दूसरा होगा -4 माइनस अंडर रूट 24 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ पर एक ऐसा मैथ यहाँ पर ऐसा ले लिया जिसमें माइनस आ रहा है, बट अदरवाइज नीट वाले जो बच्चा लोग आप घबराओ मत, यहाँ माइनस नहीं आता। मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, अगर जो भी देख रहे हैं, शायद तक नहीं होंगे मैथ्स वाले अपना प्लेटफॉर्म स्पेशली नीट वालों के लिए, बट बहुत सारे बच्चे आते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है और माइनस की जगह पर आई स्क्वायर लिखा जाता है। घबराइए नहीं, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल लिया, असलियत में ये आपका प्लस में ही आएगा। ठीक। हाँ, थोड़ी नॉइस आ रही होगी बच्चा, उसके लिए माफी चाहेंगे मेरे लाल। अगला देखते हैं क्या है। यस, इसकी कुछ 3 और स्पेशल बातें हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस वाले को हम कहते हैं डिटरमिनेंट। d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा माइनस में था, तो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, रियल रूट का कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। d इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर d ही आपका 0 हो जाए तो जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। रियल होंगे इसका क्या मतलब है? दे विल बी पॉजिटिव एंड दे शुड बी इक्वल। d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि रियल होंगे यानी पॉजिटिव होगा और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के होंगे। बराबर बच्चा? तो इन पॉइंट्स को याद रखिए ताकि आपको सॉल्यूशन करते समय बहुत आसानी रहे। मैं आपको ये भी बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत जगह पर मिलेगा फिजिक्स में, और इसको देखते हुए ही आप पैराबोला के इक्वेशंस आप सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि वो भी सिमिलर ऐसा ही होता है। बस इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाता है, उसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है। तो ये डिफरेंसेस रहता है। इसीलिए आपको हर इक्वेशन पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये टर्म्स इसके अंदर क्या दिए हुए, राइट? चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सम ऑफ द रूट x1 प्लस x2 माइनस b बाई सी होता है। इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो c बाई होता है। देखो, प्लस करेंगे तो माइनस b बाई सी, और अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो c बाई, और डिफरेंस करेंगे तो अंडर रूट d बाई ए।
नेक्स्ट है बच्चा, ये ग्रेविटेशन में बहुत यूज हुआ है और ये है बायनोमियल एक्सपेंशन। बहुत बार आप ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे, बहुत बार आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर देखेंगे। देयर आर सो मेनी इक्वेशंस इन फिजिक्स जहां पर आपको इस तरह का एक फॉर्मेट दिखाई देगा, a प्लस बी की पावर में n। इसको सॉल्व करके इस तरह से लिखा गया है, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड बच्चा कि आप इसे ऐसे याद रखिए कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो 1 प्लस एन एक्स वन, फिर n का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है n n माइनस वन बाई टू इंटू वन एंड देन x का स्क्वायर, फिर n n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू इंटू वन एंड देन x क्यूब, फिर आएगा n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, थ्री टू वन, x पावर फोर। बट आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी फॉर्मेट 1 प्लस एक्स की पावर n में हो, क्या कहा मैंने, अरे पेन देवता आ जाओ, पेन देवता का है, हाँ, कोई भी फॉर्मेट 1 प्लस एक्स की पावर n में हो तो ये n फॉरवर्ड तब होगा जब इस x की वैल्यू बच्चा लेस देन 1 होगी। यानी अगर 1 प्लस 0.01 है, इसकी पावर यहाँ पर 3 है, तो आप इसका सॉल्यूशन कह सकते हैं 1 प्लस थ्री इंटू 0.01, दैट्स इट। इसे आप कह सकते हैं, इसको कहने में किसी भी तरह की कोई बुराई, कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या नहीं है माय लाल, ठीक है। तो ये आपका बायनोमियल थ्योरम हो गया और इसका यूज आपने ग्रेविटेशन में जरूर देखा होगा बच्चा लोग। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर ये है, बिल्कुल है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में बच्चे बहुत बार फंसते हैं और इसे इस तरह से याद रखते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसे बिल्कुल भी याद ना रखें। पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल देखिए मेरे लाल बाल गोपाल, ये 90 डिग्री है, ये एडजेसेंट है, इसको अपोजिट बोलते हैं, और ये हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। मैं तो थीटा के सामने वाले को सिंपल कहता हूं फ्रंट, और इसको कहता हूं साइड, और ये आपका हाइपोटेन्यूस तो है। ऐसे याद रखो कि साइन थीटा बराबर फ्रंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन में स शब्द आता है, सामने हिंदी में, इंग्लिश में फ्रंट आपको पता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट अपॉन साइड, सॉरी हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बच्चा साइड वाला, टेन मेरे लाल बाल गोपाल, टेन होता है फ्रंट अपॉन में साइड। बस साइन का उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा कर दीजिए सेक मिल जाएगा, टेन का उल्टा कर दीजिए तो कॉट मिल जाएगा। इन रियलिटी अगर आपको सिर्फ साइन और कॉस पता है ना, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, क्योंकि टेन थीटा ही आपका क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। चमकीला 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 चमकीला। सो असलियत में जो गणित पढ़ाते हुए शिक्षक है वो बच्चों को ऐसे याद करवाते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। बट तुम्हारा मास्टर साइको है, इसलिए तुम्हारा मास्टर अपने ही अंदाज में पढ़ाता है। स से सामने डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, क से बाजू में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan से सामने डिवाइडेड बाय पास में, बस बाकी तो सब इजी। ठीक है ना, हमारा गला बहुत सूखा जा रहा है यार आज। माफी चाहेंगे बच्चा थोड़ी नॉइस के लिए, वो बाजू के घर में काम चल रहा है। हाँ तो देखिए भैया, कॉसिक थीटा का उल्टा साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। अब मैं तुझे खा जाऊंगी, हाँ, तू मेरे चंगू से नहीं बच पाएगा। एक्चुअली आज मैं वेदांतों के वेव प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था बच्चा, तो सडनली ना मेरी अजीब सी हैबिट ये है, मैं सुबह उठता हूँ, मेरे दिमाग में जो सुबह सुबह कोई भी सॉन्ग हो गया या कोई भी डायलॉग हो गया वो चल जाए ना तो पूरे दिन चलता है। तो कल चल रहा था कि क्या करूं मैं मर जाऊं, मेरे साथ रिकॉर्डेड वीडियो में आप लोगों को देखा होगा। मैं ना जब भी अलोन फील करता हूँ तो मैं हमेशा रामायण देखता हूँ, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है बजरंग बली है, फिर अंगद जी हैं, ये सब जब जाते हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना यार, अगर जो बच्चा भी यहाँ पर वीडियो के इस तौर पे आया हुआ है मेरे को कमेंट करके बताना, आपको नहीं लगता आपने सीन अगर देखा होगा कि जब बजरंग बली भूल जाते हैं और वो सीता माता की खोज के लिए समुद्र को लांघने की बात करते हैं, तो जब वो समुद्र नागते रहते हैं तो बीच में पता है एक चुड़ैल आती है पहाड़ बन के, तो उसकी आवाज ऐसी रहती है, अब मैं तुझे खा जाऊंगी,
मैं उड़ते हुए पंछियों को पकड़ के खा जाती हूँ। डिट्टो आवाज निकाल रहा हूँ भाई साहब। तो भी आज पूरे दिन में मेरे यही चल रहा है। तो एक बच्ची जो है यूट्यूब पे, अरे उस पे वेदांतु के वेब प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा था, तो एक बच्ची कहती हमारी चुड़ैली सर। मैं कहा वाह बेटा वाह, एक तो ससुरा माइक्रो कोर्स के अंदर 1 रुपए में पूरा फिजिक्स पढ़ाओ, और तुम ससुरा हमको चुड़ैली सर बोल दिया यार। मेरे को बहुत हंसी आई, बच्चा तो अभी जस्ट निकल गया यार। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना यार कितने लोगों को वो सीन पता है। और जब भी आप लोग वो सीन देखोगे रामायण में, मुझे जरूर याद करना है कि अपने बाबा ऐसे से डिट्टो और निकालते हैं, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, मैं तुम्हें खा जाऊंगी मतलब मैं नहीं खाने वाला यार, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, साइको मास्टर, तुम्हारा अपना बड़ा भाई, मैं तो इसमें कैसे खा सकता हूँ। तो cosec थीटा बच्चा 1 sin थीटा, sec थीटा 1 cos थीटा, एंड cot थीटा 1 tan थीटा। दैट्स इट। आप ऐसे याद रखेंगे, सामने सो वाला सामने तो cos वाला पास में, सामने बड़े पास में, दैट इज cot tan थीटा। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कई बार यार मुझसे बहुत बार बच्चे पूछते हैं, और अक्सर मैंने देखा है बच्चा कि जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम साइन थीटा को इक्वली थीटा मान लेते हैं। और कभी कभी हमने देखा है कि कभी कभी अक्सर देखते हैं tan थीटा थीटा ले लेते हैं। उसके पीछे का लॉजिक देखो ये है, जैसे मान लो ये थीटा है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो अगर आप साइन थीटा लेते हो तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, ये सामने वाला। अच्छा बच्चा, ये जो है ना, इसको अगर हम ये मान ले, क्योंकि ज्यादा गैप तो है नहीं, इतना तो चलता है यार, इसको हम मान लेते हैं ये बराबर में ये, मतलब गैप इतना नहीं है, इसलिए थीटा बहुत छोटा है। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो, फॉर स्मॉल एंगल, अगर थीटा बहुत छोटा है यार, तो सोचो ना कि ये वाली वैल्यू ऐसे जाएगी, तो यार ये गैप इतना मायने नहीं रखता। तो साइन थीटा बराबर, जब आप फ्रंट की बात करते हो इसकी, तो ये असलियत में है तो आर्क, और थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क बराबर क्या आ गया, थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियस। इसलिए साइन थीटा बराबर सामने आया आर थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका आ रहा है कटीला, अरे मोरी माई रे, साइन थीटा बराबर थीटा है। अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर फिर से हो जाएगा सामने वाला भाई साहब यानी कि r थीटा डिवाइडेड बाय पास वाला भाई साहब यानी कि r कट गया तो थीटा आ गया। वहीं cos थीटा की बात करें तो cos थीटा बराबर r डिवाइडेड बाय r यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये अप्रोक्सीमेशन मत भूले मेरे बच्चा लोग, ये वे ऑप्टिक्स में बहुत बार यूज होगा। नॉर्मली मैं कहूँ तो ऑप्टिक्स के अंदर बहुत यूज होगा, चाहे वो रे ऑप्टिक्स है चाहे वो वे ऑप्टिक्स है, ये बहुत ज्यादा तरीके से यूज होने वाले पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा तरीके से यूज होने वाले टॉपिक हैं। तो इन्हें आप जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लॉजिक और जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है बच्चा तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड कृपया करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा इस वीडियो को जितना हो सके उतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये टेबल बच्चा लोग, अब इस टेबल को याद करने का तो बहुत सारे तरीके हैं, कई सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं तो आपको बोलूंगा सिर्फ 3 याद रख लो यार। 3 क्या, सिर्फ 2 याद रख लो। मेरे को पता है इसके अंदर वो रूट वाला ऐसे करते हैं, 1/2 1/2 1 2 3 4 लिखते हैं, फिर 1/2 1/2 पे सबका रूट निकालते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। उसका रीजन बताता हूँ क्या है। आपके पास इतना टाइम नहीं है नीट वाले बच्चा लोग कि आप ये सब टेबल बनाने बैठो। मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखिए आप ना सिर्फ साइन और कॉस याद रख लो, बाकी सब अपने आप याद हो जाना है। सिर्फ साइन और कॉस याद रखना है और बहुत आसान है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, साइन 180 0। ये इसको याद करने का तरीका चलिए मैं बताता हूँ, अब ये भी भूल जाओ आप। ठीक है, मैं इसे भी क्रॉस कर देता हूँ आपने, मैं इसका भी तरीका बता दूंगा। आप सिर्फ इतना मेरे लिए कर लो, 0 30 45 और 60 क्या है यार, आंख बंद करके कर सकते हो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। अब एक अच्छा तरीका ये है कि जो 30 की वैल्यू कॉस में आती है वो साइन 60 की वैल्यू है, देख लो। √3/2, √3/2, जो इधर साइन में आता है वो कॉस में आता है, और ससुरा दोनों 45 तो एक ही है, तो कहाँ तकलीफ है यार। फिर से बोलता हूँ, जो साइन 30 है वो यहाँ कॉस 60 है, जो यहाँ पर कॉस 60 है वो यहाँ पर क्या है, साइन 30 है। उसके बाद साइन 0 यहाँ पर क्या है, आप लोगों का 0 है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट बच्चा, दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। बट ये 90 180 90 180 90 180 270 360
इन सब की वैल्यू को याद करने का मैं ट्रिक आपको देता हूं। अब देखो tan थीटा है साइन बाई कॉस, तो अगर आप 0/1 करोगे तो 0 आएगा, 1/2 √3/2 करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, इन दोनों का डिवाइड करोगे तो 1 होगा, इसको डिवाइड करोगे तो √3 आएगा। मतलब साइन बाई कॉस हो गया तो tan तो अपने आप आ जाएगा। कॉसेक क्या है? उल्टा है साइन का, 0 है तो 1/0 इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, 1/2 तो 2 है, 1/√2 तो √2 है, √3/2 तो 2/√3, खत्म। सेक कॉस का उल्टा है बच्चा, सेक थीटा इज 1/cos थीटा, तो 1 2/√3 देख रहे हैं सब। कॉट किसका है? tan का उल्टा है बच्चा, खत्म। मेनली आपको 0 से लेके 60 तक के एंगल याद करने हैं, बाकी 90 180 270 360 का तरीका मैं बताता हूँ, आ जाओ देखो। ये देखो बच्चा, अब भी दिखाता हूँ थारे को, ऐसे ना एक सर्कल बना लो, अभी देखो इसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर्कल मेथड, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये आपका 270 है, और वापस एक चक्कर मार लोगे तो 360 है, आपको ऐसे चलना है। अच्छा ये 90 से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है बच्चा, और ये आपका फोर्थ, राइट। फर्स्ट वाला 90 से कम है, 90 माइनस थीटा, अरे 90 तो ऊपर है ना, ये पूरा 90 तो 90 माइनस थीटा है, ये 90 से तो ज्यादा है बट 180 से कम, ये 180 से तो ज्यादा है बट 270 से कम है। वन मिनट बच्चा पार्टी, मेरे लाल बाल गोपाल। हाँ जी बच्चा, तो मैं ये कह रहा था कि ये 270 माइनस, तो ये हो गया आपका 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये आपका 360 प्लस थीटा। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, ओके। अब सुनो ध्यान से, यहां से यहां तक को आप 1 मान लीजिए, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1,0। इधर 1 है तो इस तरफ माइनस होगा, तो ये हुआ -10। फिर ये आपका 1 है बट ये y एक्सिस पे है, इसलिए इसका रिजल्ट 0,1 और इसका रिजल्ट 0 - 1। अब ध्यान से सुनिएगा, जो x कोऑर्डिनेट है वो cos की वैल्यू है, जो y कोऑर्डिनेट है वो sin की वैल्यू, x cos y sin, so this is cos 0 and sin 0, this is cos 90, this is sin 90, this is cos 180, this one is sin 180। इमेजिन करिए, आपको अगर दिमाग में ट्रायंगल क्लियर है, आप कभी ये सर्कल मेथड क्लियर है भाई बाबा एसएसपी ना, आप कभी जीवन में प्रॉब्लम में नहीं आओगे, कभी जीवन में नहीं आओगे बच्चा, कभी जीवन में प्रॉब्लम में नहीं आओगे आप, कभी भी नहीं। ये आपका हो गया sin 270, सॉरी cos 270 एंड दिस इज sin 270। फिर cos 90 माइनस थीटा sin, ये आप 10th में पढ़े थे, tan cot 90 माइनस थीटा, cosec sec 90 माइनस थीटा। तो लीजिए आपकी 0 की वैल्यू, आपकी 180 की वैल्यू, आपकी 270 की वैल्यू, आपकी 360, जो 0 वाला है वही 360 भी, क्योंकि चक्कर मारने के बाद वापस वहीं पर आकर के 360 कंप्लीट होता है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम टू सेम होगी। अच्छा चलिए, तो अब बढ़ जाते हैं आगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ बच्चा, थर्ड में टेन होता है, और फोर्थ में कॉस होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, इसमें ऑल प्लस, साइन प्लस, टेन प्लस और कॉस प्लस, इनके अलावा कोई भी चीज होगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं साइन 90 प्लस में थीटा, पहली बात 90 और अगर 270 रहे तो कन्वर्ज कर दीजिएगा, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, सेक का कॉसेक में। अगर हमने कहा साइन 90 प्लस थीटा, तो इसका आंसर कॉस थीटा पहले लिख दो, क्योंकि साइन 90 है, साइन का कॉस हो गया। अब ये प्लस या माइनस इस बात पे आधारित होगा कि 90 प्लस थीटा किस में, तो 90 प्लस थीटा बच्चा सेकेंड पार्ट में, और इसमें साइन प्लस होता है, साइन का सवाल था, आंसर प्लस कॉस। सपोज मैंने कहा
tan 180 माइनस थीटा, ये 180 है, चेंज नहीं होगा। चेंज कब होता है? सिर्फ 90 और 270 में, ओनली 90 एंड 270 में ही चेंजेस करने हैं। साइन को कॉस में करना है, tan को कॉट में करना है, अदरवाइज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो tan 180 माइनस थीटा, अब 180 माइनस थीटा किस में आता है? इसमें आता है, tan लेस है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। एक और कर लो, मान लो मैंने बोला sec 270 प्लस थीटा, 270 है, sec का cosec लिख दो। अब 270 प्लस थीटा किस में आता है? इसमें आता है, इसमें cos प्लस होता है, इसलिए ये आपका माइनस हो जाएगा। दैट्स इट। तो सर्कल मेथड और ये जिस बच्चे को क्लियर है वो आसानी से इन सभी चीजों को कर सकता है। आप कभी भी गलती नहीं करेंगे बच्चा, नेवर, कभी भी नहीं। वही सब सारी बातें जो मैंने बताया। अच्छा, माइनस पे किसका इम्पैक्ट पड़ता है? कॉस को छोड़ के सब पे पड़ता है, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब पे पड़ता है। साइन माइनस थीटा माइनस में, कॉस में प्लस, टेन में माइनस, कॉसेक में माइनस, सेक में प्लस, क्योंकि कॉस और सेक को छोड़ के सब में पड़ता है। फिर ये आपका नीचे कॉट में माइनस हो जाता है, फिर 90 माइनस एक्स, 90 प्लस एक्स, ये मैंने आपको बता दिया, बस वो सर्कल याद रखना है। 90 और 270 में चेंज होगा, बाकी किसी में चेंज होने वाला नहीं है। एंगल देख करके डिसाइड करिए कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले में ऑल प्लस, दूसरे में साइन प्लस, तीसरे में टेन प्लस और चौथे में कॉस प्लस होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1/10 में पढ़ते आ रहे हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, जितने की नीट में हमें जरूरत है ना वो सब मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दैट टू 1, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और आते हैं इसलिए इनको बार बार लिखिएगा और मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और फिर ये फॉर्मूला tan 2 थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos थीटा 4 cos क्यूब माइनस में 3 cos थीटा, खत्म। हाँ, sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस में sin a sin b, साइन चेंज, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। s प्लस एस बराबर 2sc, साइन a प्लस साइन b 2sc, s माइनस एस बराबर में 2cs, ये देखिए c एंड s, c प्लस c बराबर में 2cc, c एंड c माइनस c बराबर माइनस 2ss। आप ऐसे याद करके ही इसको याद कर सकते हो, देयर इज नो अदर वे। s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस c 2cc, c माइनस c माइनस 2ss। और हर बार में एंगल में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 करिएगा, दूसरे वाले में अल्फा माइनस बीटा बाई 2 करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये उल्टा है बच्चा, 2sc s प्लस एस, 2cs s माइनस एस, 2cc c प्लस c माइनस 2ss c माइनस c। ये स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर 6 पॉइंट होते हैं, देखो y वर्सेस x है तो डेल्टा x डेल्टा y स्लोप बताता है। अगर इस तरह से है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व, ये लिमिट, rate of change of function, notation, how fast is the dependent variable changing with the independent value, and a function describing the slope of a function of the independent value. तो अगर y वर्सेस x का ग्राफ है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x will give you the slope, ऐसा है तो that tangent will give you the answer, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू दिस बच्चा, दैट इज डिफरेंशिएशन। e पावर x का कुछ नहीं होता, log x 1 अपॉन x, कांस्टेंट का 0 होता है, a पावर x है तो a पावर x log a हो जाता है,
साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक्स कॉट एक्स। कांस्टेंट रूल, अगर इस तरह से दिया है तो के बाहर चला जाएगा। दो फंक्शन दिए हुए हैं तो दोनों का डिफरेंशिएशन बनता है। प्रोडक्ट में याद रखिए एक का करेंगे, जैसे एफ एक्स और नीचे जी एक्स है तो पहले एफ एक्स को कांस्टेंट रखो तो जी एक्स कर लो, जी एक्स करो तो फिर एफ एक्स को डिफरेंशिएशन कर लो। डिवाइड वाला रूल मैं आपको समझा दूं, जो नीचे है पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर ऊपर जी एक्स लिख करके इसका डिफरेंशिएशन मार दीजिए, फिर एफ एक्स को एज इट इज लिख करके इसका डिफरेंशिएशन मार दीजिए। इसे ऐसे समझो, डी बाई डी भी यहाँ पर ही है तो पहले इसका स्क्वायर मार दो, v लिख दो, फिर डी यू लिख दो, फिर u लिख के फिर dv कर दो, खत्म खेला। ठीक, चलिए चैन रूल भी इसी तरह का है बच्चा। अगर डी बाई डी एफ डी एक्स एफ जी एक्स करते हो, इसको नीट वाले बच्चे ऐसे याद रखे हैं, जैसे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, पहले तो इसको खुद x मान लो, इसका आंसर हो गया 2x प्लस 3, इसका वापस करोगे तो 2 और आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया 4, 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 6x की पावर में 3, तो 3x का स्क्वायर प्लस 6x पावर में 2, डिफरेंशिएशन मार दोगे तो 6x प्लस c, तो 3 6x प्लस 6, 3x का स्क्वायर प्लस में 6x। कर क्या रहा हूं पता है, मैं ये कर रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सारे टर्म्स को एज अ एक्स काउंट करके नॉर्मल इक्वेशन लगा देता हूं, बाद में उस x का भी डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देता हूं। दिस इज ऑल अबाउट चैन रूल इन डिफरेंशिएशन फॉर्मेट। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। इनका एप्लीकेशन क्या, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा का मतलब होता है बच्चा y के कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा कहां पर है, जैसे यहाँ पर ये आपका मैक्सिमा है, इधर आपका मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ पर जीरो है, कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर लेस देन जीरो, यहाँ ग्रेटर देन जीरो, एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। दैट्स इट। तो आपको मैंने डिफरेंशिएशन के बता दिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को याद करने का तरीका बता दिया, ग्राफ के कुछ पॉइंट्स बताए हैं। आप देखिए इंटीग्रेशन के रूल्स देख लीजिए, एफ एक्स का डेरिवेटिव करके आप जाते हैं एफ टेस एक्स आता है, उसको एंटी डेरिव करते हैं तो इंटीग्रेशन आता है, जैसे उल्टा है। आपने डिफरेंशिएशन में देखा साइन का कॉस है, जब आप साइन का कॉस कह रहे हैं ना तो इंटीग्रेशन में इसका ठीक उल्टा है, माइनस हो जाता है, अपोजिट है। कोई भी y वर्सेस x में ये जो स्लोप है dy बाई डी एक्स, ये जो कर दी हुई है, यहां से यहां तक आप एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेशन y dx से ही आता है। जैसे आपने देखा होगा हमने p डेल्टा v का ग्राफ रिसेंटली, अगर थर्मोडायनेमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो कोई भी चैप्टर में, तो थर्मोडायनेमिक्स p वर्सेस v का ग्राफ होता है, या 11th की नॉर्मल फिजिक्स लू में तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम v वर्सेस t का ग्राफ है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप एरिया निकालते हैं, तो बेसिकली वो इंटीग्रेशन ही रहता है। x की पावर n है तो पावर में एक जोड़ दीजिए, पावर वही नीचे उतार दीजिए, प्लस c कांस्टेंट 1 अपॉन x dx का ln x। e पावर x कांस्टेंट रहता है, इसका कुछ होता ही नहीं है, ये एज इट इज रहता है। ax dx का a पावर x ln a, cos का साइन, साइन का माइनस cos, sec का tan, cosec का माइनस cot, sec x tan x, sec x उल्टा है, sec का sec x tan x था, इंटीग्रेशन करके sec x आ गया, cot का cos x स्क्वायर था, cos x स्क्वायर का करके माइनस cot आया, cosec इंटू cot का करोगे तो फिर माइनस cosec x आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट रूल, इसमें के बाहर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। बाकी तरीके वही हैं कि अगर आपके पास में दो टर्म्स है तो उसको आप ओपन कर दीजिए बारी बारी से, एफ एक्स का कर दीजिए फिर जी एक्स का कर दीजिए। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स बी पावर है, तो जी बी माइनस में जी ए, मतलब कि इसका अगर आंसर ये आया एफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट रख देते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे टी स्क्वायर है, इंटीग्रेशन कर रहे हो 2 to 3, पता ही होगा आपको, तो t3 बाई 3
फिर ये 2 और ये 3, तो आप पहले लिखेंगे t के जगह पर 3, यानी कि 27 माइनस 8। डन। हाँ, fx बराबर 2 है, fx बराबर x का ग्राफ, fx बराबर मॉड x का ग्राफ, एक्स स्क्वायर ऐसा, क्यूबिक इस तरह से, और रूट एक्स ऐसा, ये सारे याद होने चाहिए। 3 रूट एक्स इस तरह से, 1 अपॉन एक्स जिसको आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हो, एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह से ग्राफ चलता है। यस बच्चा, दैट्स इट। Those who are interested in our crash course program बच्चा पार्टी, that is beneficial for all the student, that is available, limited time offer है, यहाँ पर 20% ऑफ दिख रहा है, बट अगर आप सुनी 21 लगाते हैं तो 30% यू विल गेट अ डिस्काउंट। ठीक है बच्चा, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर दिया हुआ है लिंक, क्लिक मारो, यू विल गेट इट। एंड सो फार अगर अभी तक आप लोगों ने हमें वेदांतु के नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म पर बच्चा पार्टी जो ऑफिशियल आईडी है टेलीग्राम का, अगर उस पर आप फॉलो नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए। देयर इज आल्सो अ चांस टू विन द वेदांतु का टी-शर्ट एंड यस बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। एंड यस, ये जो पीडीएफ अभी आप देख रहे हैं वो अभी शेयर कर दूंगा मैं नीट के वेदांतु के टेलीग्राम पर, तो जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास बच्चा पार्टी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।